बोले सवे जैन धर्म की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए श्री पीयूष मणि जी महाराज की जय। दो बोले जैन धर्म की जय। खिलौना पड़ेगा 5 मिनट। सतगुरु प्यारे दे वंदना वंदन तोड़िए वंदना वंदन तोड़िए कर मुक्त
हवा ਵਿੱਚ ਉੜਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੜਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉਸਾਈਆਂ ਡੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ
सभी 27 बार महामंत्र नवकार का सामूहिक उच्चारण करेंगे। नमो हरि नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो लोए सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयमं हवै मङ्गलं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। गुरुदेवों का पदार्पण जैन स्थानक गोलबाग में मंगलमय भावों के साथ हुआ। इस शुभ अवसर पर सकल शिव संघ को हार्दिक बधाई। तिनांग तारण सुमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए पंजाब देशोद्धारे पूज्य अमर सिंह मार साहब एवं प्रधानाचार्य पूज्य श्री सोनलाल मार साहब की पुण्य धरा पर विराजित श्रीमन संघीय प्रथम पटवर जैन धर्म दिवाकर आचार्य भगवान श्री आत्माराम जी मार साहब के पौत्र शिष्य वरिष्ठ वादनाचार्य राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर मुनि मार साहब के सुश्री रतन भारत संत गौरव उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव पीयूष मार साहब युवा मनीषी श्री संकित श्री समेश मुनि मार साहब के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आपकी तपस्वी यात्रा की साता पूछते हुए आपका इस भवन में हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम एसएल जैन युवती संघ की महासचिव श्रीमती सोनू जी आएंगे, अपने भाव रखेंगे। श्रीमती सोनू जी। हमारे गुरु आ गए नगरी में, मेरे हाथ विच फीता है, मेरे हाथ विच फीता है। गुरुआं दे दर्शन ने मन पावन कीता है, गुरुआं दे दर्शन ने मन पावन कीता है। मेरे हाथ च तड़ागी है, मेरे हाथ च तड़ागी है। अज साडी नगरी दी पुण्यवानी जागी है, अज साडी नगरी दी पुण्यवाणी जागी है। मेरे हाथ विच गहना है, मेरे हाथ विच गहना है। धर्म ध्यान करो गुरुआं दा कहना है, धर्म ध्यान करो गुरुआं दा कहना है। ठाणे दो पधारे ने, ठाणे दो पधारे ने। मंगल प्रवेश होया अज सब हर शाए ने, मंगल प्रवेश होया अज सब हर शाए ने। अज सब नू वधाई है, अज सब नू वधाई है। साडे इस स्थानक विच देखो रौनक छाई है, साडे इस स्थानक विच अज रौनक छाई है। चातुर्मास बिताने
गुरु आ गए, धर्म ध्वजा लहराने गुरु आ गए, हो चातुर्मास बिताने गुरु आ गए, धर्म ध्वजा लहराने गुरु आ गए, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, चातुर्मास बिताने गुरु आ गए, धर्म ध्वजा लहराने गुरु आ गए। अमृतसर की धरती पावन करती गुरुओं का अभिनंदन, पीयूष मुनि जी, संयमेश मुनि जी, पीयूष मुनि जी, संयमेश मुनि जी, ज्ञान का धन बरसाने गुरु आ गए, धर्म ध्वजा लहराने गुरु आ गए, हो चातुर्मास बिताने गुरु आ गए, धर्म ध्वजा लहराने गुरु आ गए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी का साहस तुम्हें नजर है आता, वाचनाचार्य श्री मनोहर मुनि जी की शांति से चेहरा चमचमाता, जिन शासन ज्ञान की आभा से जगमग जीवन है तुम्हारा, जगमग जीवन है तुम्हारा। अब एक भजन। चौमासा गुरुवर का, चौमासा गुरुवर का, आया फिर एक बार दीवाने भक्तों ने, दीवाने भक्तों ने, छाई खुशियाँ जार चौमासा गुरुवर का, चौमासा गुरुवर का। ज्ञान की गंगा 4 महीने सुबह शाम बहेगी, ज्ञान की गंगा 4 महीने सुबह शाम बहेगी, धर्म का पाठ समझने को जनता में होड़ रहेगी, कर्म निर्जरा करने को, कर्म निर्जरा करने को सब हो जाओ तैयार, चौमासा गुरुवर का, चौमासा गुरुवर का। गुरुवर के हम आचरण नजदीकी से देखेंगे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा हम भी कुछ सीखेंगे, डूबे रहेंगे गुरु भक्ति में, डूबे रहेंगे गुरु भक्ति में हम सब पूरा साल, चौमासा गुरुवर का, चौमासा गुरुवर का। हर प्राणी के करने की संभावना पूरी होगी, केवल चैन नहीं जन जन की कामना पूरी होगी, जो आएगा गुरु चरणों में, जो आएगा गुरु चरणों में हो जाएगा निहाल, चौमासा गुरुवर का, चौमासा गुरुवर का। आया फिर एक बार दीवाने भक्तों में, दीवाने भक्तों में छाई खुशियाँ जार, चौमासा गुरुवर का, चौमासा गुरुवर का, चौमासा गुरुवर का। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। इस पावन नगरी अमृतसर में हमारे श्रद्धा के केंद्र आचार्य सम्राट पूज्य आचार्य भगवान श्री आत्माराम जी महाराज के सुशिष्य राष्ट्रीय संत गौरव वाचना आचार्य वरिष्ठ उपाध्याय श्री मनोहर मुनि जी महाराज के सुशिष्य रतन श्रद्धेय गुरुदेव श्री पीयूष मुनि जी महाराज, गुरुदेव श्री संयमेश मुनि जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए उपस्थित सभी गुरु भक्तों को, श्रावक श्राविकाओं को सादर जय जिनेंद्र। आज मंगलमय अवसर, शुभ दिन, शुभ घड़ी, अमृतसर के पुण्य उदय से हमारे एसएस जैन सभा के प्रधान श्री वरिंदर जी के पुरुषार्थ, श्री बब्बी जी के पुरुषार्थ से ये जो 2026 का चतुर्मास अमृतसर श्री संघ को मिला है, मैं
एसएस जैन सभा के प्रधान श्री वरिंदर जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जिस पुरुषार्थ के साथ जिस प्रधान जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपके पुरुषार्थ से ही गुरुदेव का यहाँ पर आगमन हुआ है। चतुर्मास 4 महीने का रहता है, आप सभी जानते हैं, और सबकी भावना होती है इस चतुर्मास काल में हम सब ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान गुरुचरणों की। आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज साहब के पौत्र शिष्य वाचनाचार्य वरिष्ठ उपाध्याय गुरुदेव श्री मनोहर मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य रतन उप प्रवर्तक भारत संत गौरव गुरुदेव श्री पीयूष मुनि जी महाराज साहब के चरणों में, गुरुदेव श्री संयमेश मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। गुरु महाराज की तप संयम यात्रा की सुख साता पूछते हैं। स्थानक भवन सजाए जाते हैं और एक एक व्यक्ति सज धज कर भावना से हंसते गाते गाते बजाते इस शोभा यात्रा में शामिल होकर गुरुदेवों का मंगल प्रवेश कराता है। हंसते गाते हर्षोल्लास किस लिए होता है? सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आत्मार्थी जीवों के लिए ये बड़ा सौभाग्यशाली क्षण होता है। वो जानता है कि अब अवसर आया है आत्म उत्थान का, अब अवसर आया है पर को छोड़ करके स्व कल्याण का, अब अवसर आया है इस लोक की दौड़ को छोड़ करके परलोक के बारे में चिंता करने का। गुरु महाराज आ गए, गुरु आत्म के शिष्य रत्न आ गए। आचार्य सम्राट जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज, उनके ज्ञान का क्या कहना। सब जानते हैं आज जितना भी आगम साहित्य हमें प्राप्त है उसके जितने भी हिंदी भाषा में अनुवाद हैं या टीकाएं हैं, जितनी आचार्य भगवान की हैं, आज किसी और की उपलब्ध नहीं है। जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं कि आचार्य सम्राट क्या हस्ती थे। और वही ज्ञान ध्यान आज अगर हमें नज़र आता है तो उप प्रवर्तक गुरुदेव श्री पीयूष मुनि जी महाराज साहब में नज़र आता है। हमने 2017 का चातुर्मास कराया, तब भी इनके प्रवचन सुने। अब कुछ दिन सिविल लाइंस में रहे, तब भी सुने। हमने जितनी बार भी इनका प्रवचन सुना, मैं कह सकता हूँ उतनी बार ही हमने यही कहा है, वह क्या प्रवचन है। इनकी प्रवचन की शैली उत्तम ही नहीं अनुपम है। जब प्रवचन करते हैं तो शब्दों का प्रवाह इनके श्री मुख से ऐसे निकलता है जैसे गंगोत्री से भागीरथी गंगा कल कल कहती बहती है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी का, जिनेन्द्र भगवान का निर्ग्रंथ वीतराग प्रभु का वो ज्ञान इनके मुख से ऐसे छलकता है कि सुन करके हर कोई पावन हर्षोल्लासित हो जाता है। और फिर प्रवचनों में सिर्फ श्रवण भगवान महावीर की वाणी ही नहीं, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, भगवत गीता हो, उनका ऐसे समन्वय बिठाते हैं कि व्यक्ति सोच के हैरान हो जाता है। यूं कह लें तो गागर में सागर की भांति सभी ग्रंथों को उसमें समा देते हैं। ये सब इसीलिए होता है कि सिर्फ जैन धर्म का ज्ञान ही नहीं गुरुदेव को, अन्य धर्मों का भी गूढ़ ज्ञान है। हर शास्त्र का, हर आगम का इनको ज्ञान है और वही ज्ञान इनके आचरण में छलकता है, वही ज्ञान इनके प्रवचन में छलकता है। और ये ज्ञान और प्रवचन की कला तभी संभव हो पाती है जबकि गुरु का आशीर्वाद हो। जिस गुरु की इन्होंने सेवा की, हम सब ने देखा जब वरिष्ठ उपाध्याय प्रवर श्री मनोहर मुनि जी महाराज अस्वस्थ होते थे तो सिविल लाइंस लुधियाना में विराजमान थे, तो हमने खुद देखा है अपनी आंखों से 2003 के समय में 2004-5 कैसे गुरुदेव उनकी सेवा में रहते थे। उस गुरु ने भी
इनको अपना पूरा ज्ञान, अपना पूरा आशीर्वाद दिया है, वही आज इनमें झलकता है। और हम तो आज भी उन्हीं गुरुओं की ज्योति इनमें झलकते देखते हैं। आपका चातुर्मास मिला, बहुत बड़ा सौभाग्य हमें मिला। सिविल लाइन में क्या, स्मारक पे क्या, एक एक प्रवचन आपका याद है, वो जीवन में एक गहरी छाप छोड़ के जाता है। गुरु सोहन स्मारक पे आपने कहा था, गुरु सोहन को वंदना करते हुए, कि सूर्य भी अगर धरती पर आता है तो जब तक उदयमान है तब तक प्रकाश करता है, बाद में अंधकार छा जाता है। लेकिन महापुरुष जब भी धरती पर आते हैं तब तो प्रकाश करते ही करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी ये धरती क्या, ये जगत क्या, उनके ज्ञान से, उनके ध्यान से रोशन रहता है। सिविल लाइन्स में आपने प्रवचनों की श्रृंखला में मनुष्य को प्रगति के पथ पर, पुरुषार्थ के पथ पर चलता रहना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, ऐसे मार्मिक प्रवचन दिए हैं। आपका प्रवचन जहाँ से मर्जी सुन लो, जितना मर्जी सुन लो, आपके लिए जीवन में कल्याणकारी है। अगर धारण कर लो तो फिर तो जीवन की नैया भी तर जाएगी। ऐसा सौभाग्यशाली, पुण्यशाली हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है, हमें ये चातुर्मास प्राप्त हुआ है। चातुर्मास प्राप्त करने कोई आसान काम नहीं, क्योंकि गुरुदेव के चरणों में कई संगों की विनतियाँ होती हैं, लेकिन जिसके भाग्य खुलना हो उसी को चातुर्मास प्राप्त होता है। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे प्रधान श्री वीरेंद्र जी को, हमारे प्रधान अमन जी को, हमारे बड़े श्री अनिल अंकल को, बब्बी अंकल को, जिनकी प्रबल पुरुषार्थ से, जिनके सौभाग्य से, जिनकी मेहनत से आज ये चातुर्मास यहाँ पर शुरू हुआ है। और हम सब बाहर से भी जितने भी संघ आए हैं, जलंधर का संघ अभी अभी आ रहा है, हमारे विमल अंकल और भूतपूर्व प्रधान सतपाल जी भी जलंधर से आ गए हैं। तो गुरुदेव का दर तो सज गया है, और ये मेले गुरु के भक्तों के हमेशा यहाँ पर लगते रहेंगे, इस दर पर लगते रहेंगे। आज इस पुण्य की घड़ी में, सौभाग्य की घड़ी में सबको बधाई देना चाहता हूँ और गुरु चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, गुरु का अभिनंदन करता हूँ, गुरु को स्वागत करता हूँ। SS जैन सभा सिविल लाइन्स की ओर से, अपने प्रधान अमन जी की ओर से, और गुरु चरणों में यही विनती करता हूँ, जो ज्ञान ध्यान आपने पहले भी बरसाया था और यहाँ भी बरसाएं, ताकि जन जन का कल्याण, हम सब का कल्याण, हमारी नगरी का कल्याण हो सके। इन्हीं सब भावों के साथ गुरु चरणों में वंदन करता हुआ वंदना करता हूँ। तिक्कुदों के पार से 3 बार वंदना नमस्कार करता हूँ। जैनम जयति शासनम। SS जैन सभा द्वारा संचालित प्रत्येक रविवार को होने वाली जैन पाठशाला की सदस्य धैर्य जैन एक प्रस्तुति मंगलाचरण करने जा रही है। करनाल श्री सुदर्शन जी जैन प्रधान SS जैन सभा मलेरकोटला, श्री राहुल जी जैन प्रधान महावीर जैन भवन निर्माण सोसाइटी जलंधर, श्री अनिल जी जैन कोषाध्यक्ष SS जैन बिरादरी रूपा मिस्त्री गली लुधियाना, श्री जगदीश जी जैन सिंगला पूर्व प्रधान नाभा शिरसंग। आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। साबुणम
बदल जाती है, दर्शन कर लेना हाथ की तकदीर बदल जाती है। आइए गुरु के इस पावन दिवस पर, गुरु के इस पावन चतुर्मासिक प्रवेश पर हार्दिक शुभ अभिनंदन की बेला में अब आमंत्रित कर रहा हूँ श्री महावीर जैन युवक मंडल के अध्यक्ष श्री समीर जी जैन आएंगे, अपने भाव रखेंगे। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज के पौत्र शिष्य एवं राष्ट्र संत गौरव वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य श्री मनोहर मुनि जी महाराज के सुशिष्य उप प्रवर्तक भारत संत गौरव श्री पीयूष मुनि जी महाराज, मधुर वक्ता श्री सन्मेश मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को सादर जय जिनेंद्र। आज का ये पावन अवसर हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य, श्रद्धा और गौरव का विषय है। जब पंजाब देशोद्धारक आचार्य परवर श्री अमर सिंह जी महाराज की कर्मस्थली एवं प्रधानाचार्य पूज्य श्री सोनलाल जी महाराज की तपोभूमि पर गुरु आत्म गुरु मनोहर की ज्योत का प्रकाश गुरु नगरी में रोशन होने जा रहा है और उनकी धरोहर राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय श्री पीयूष मुनि जी महाराज एवं मधुर वक्ता पूज्य श्री सन्मेश मुनि जी महाराज का सानिध्य हमें चतुर्मास के रूप में प्राप्त हुआ है। समस्त श्री संघ प्रधान वरिंदर जी को, प्रधान अमन जी को, अनिल अंकल को, बब्बी अंकल को और समस्त श्री संघ को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आप सबको मालूम है, जैन धर्म में वर्षावास और चतुर्मास का अत्यंत आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व रहा है। वर्षा ऋतु में असंख्य सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होने के कारण हमारे साधु साध्वीगण एक ही स्थान पर निवास करते हैं, जिससे जीव हिंसा न्यूनतम हो सके। ये अवधि तप, स्वाध्याय, प्रवचन, ध्यान एवं आत्मचिंतन का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्रावक श्राविकाएं भी व्रत, उपवास, समायक, प्रतिक्रमण, संयम तथा सदाचार का पालन कर अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। चतुर्मास आत्मशुद्धि, अहिंसा, संयम और धर्म साधना का अनुपम पर्व है, जो समाज में नैतिक एवं आध्यात्मिक चेतना का संचार करता है। चतुर्मास केवल 4 महीनों का प्रवास नहीं होता, बल्कि ये आत्मशुद्धि, संयम, तप, स्वाध्याय, सेवा और संस्कारों का महापर्व होता है। इन 4 महीनों में गुरुदेवों के प्रवचनों, उनके तप और उनके जीवन से हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज आवश्यकता है कि हम केवल धर्म सुने ही नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में भी उतारें। यदि हम गुरुदेवों की शिक्षाओं, अहिंसा, सत्य, अपिग्रह, संयम और करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो हमारा जीवन, परिवार, समाज और राष्ट्र निश्चित रूप से अधिक सशक्त एवं संस्कारिक बनेगा। अंत में मैं पुनः ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की ओर से, एसएस जैन सभा सिविल लाइन की ओर से और श्री महावीर जैन युवक मंडल सिविल लाइन की ओर से गुरुओं के इस पावन नगरी में चतुर्मास के लिए पधारने पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय महावीर, जय जिनेंद्र। माला हर्ष हर्ष
हर्ष श्री दिनेश जी जैन, श्री संजीव जी जैन हैबोवाल से, एसएच अभिनंदन के, स्वागत अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। हमारे प्रबल पुण्य उदय से गुरु आत्म के पौत्र शिष्य यहाँ पधारे हैं। गुरु आत्म के पौत्र शिष्य श्री पीयूष मुनि जी पधारे हैं। अब मैं बताना चाहूँगी कि आने वाले चातुर्मास में यहाँ क्या ठाठ लगेंगे। आए हैं गुरुवर साथ में उजियारा लाए हैं, आए हैं गुरुवर साथ में उजियारा लाए हैं, वर्षावास में धर्म की अमृत वर्षा का प्यारा नज़ारा लाए हैं, वर्षावास में धर्म की अमृत वर्षा का प्यारा नज़ारा लाए हैं। संयम की खुशबू, संयम की खुशबू संयमेश मुनि जी तप की बहार लाए हैं। संयम की खुशबू संयमेश मुनि जी तप की बहार लाए हैं। जीवन जीने का अच्छा आधार लाए हैं, जीवन जीने का अच्छा आधार लाए हैं। अब हर दिन स्वाध्याय होगा, अब हर दिन स्वाध्याय होगा, हर पल सत्संग होगा, आत्मा के उत्थान का सुंदर प्रसंग होगा, आत्मा के उत्थान का सुंदर प्रसंग होगा। आओ श्रद्धा से अपना शीश झुकाएं, आओ श्रद्धा से अपना शीश झुकाएं, गुरुवर के श्री चरणों में जीवन सफल बनाएं, गुरुवर के श्री चरणों में जीवन सफल बनाएं। हर जीवन वरदान बने, हर जीवन वरदान बने, हर जीवन वरदान बने। मैं स्त्री सभा की प्रधान जी की तरफ से और समस्त सदस्यों की तरफ से गुरुवर आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। इस पावन पुनीत अवसर पर हमारे मध्य श्री रमन जी जैन गोगी जी करनाल से उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्री विमल प्रकाश जी जैन जलंधर से पूर्व अध्यक्ष जैन सभा जैन भारत रत्न, हम सब के उत्तरी भारत के संरक्षक के रूप में सेवा दे रहे हैं। श्री सतपाल जी जैन बस्ती वाले श्री पूर्व प्रधान, श्री सतपाल जैन बस्ती वाले पूर्व प्रधान जलंधर श्री संघ, श्री उषन जी जैन पूर्व महामंत्री जलंधर, वर्तमान में अध्यक्ष हैं जैन कॉलोनी संघ के, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्री अरुण जी जैन पूर्व चेयरमैन जैन एजुकेशन बोर्ड जलंधर से, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्री तरसेम जी जैन कसूर वाले संरक्षक एसए जैन सभा जलंधर से, श्री अजय जी जैन महामंत्री जैन सभा जैन कॉलोनी जलंधर से भी, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्री अनिल जी जैन नाहर केवली फाउंडेशन लुधियाना से, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्री राहुल जी जैन अध्यक्ष महावीर जैन भवन जलंधर से, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्री सुमन जी जैन धागे वाले पूर्व कोषाध्यक्ष जैन सभा जलंधर से भी, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अब आमंत्रित करूंगा पाठ पर विराजित आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज के पौत्र शिष्य एवं राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य श्री मनोहर मुनि जी महाराज के सुशिष्य उप प्रवर्तक भारत संत गौरव श्री पीयूष मुनि जी महाराज एवं संयमेश मुनि जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन। धर्म सभा में उपस्थित सभी को मेरा जय जिनेन्द्र।
आनंद से झूमे ये मन, आनंद से झूमे ये मन, जीवन हुआ धन्य धन, हुआ गुरु का आगमन, झुका के सिर करें नमन। पलकें बिछा रहे हैं हम, पलकें बिछा रहे हैं हम, खुशी से आंख भी है नम, खिला है पुण्य का चमन, मिला है पुण्य से ये क्षण, मिला है पुण्य से ये क्षण। गुरुओं का हमारे क्षेत्र में आगमन होना कोई सामान्य बात नहीं है। ये हम सभी के ही पुण्य का उदय है कि गुरु हमारी धरा पर आकर हमें अमृतमय वचनों का पान कराएंगे। चातुर्मास में जैसे वर्षा प्रकृति को नया रूप देती है, उसी तरह संतों का आगमन भी हमारे जीवन की प्रवृत्ति को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरु से ही धर्म की शुरुआत होती है और गुरु का सानिध्य पाकर हम भी अपने जीवन में तप और संयम को अपनाएं और अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकें, यही हमारी मंगल कामना है। श्रद्धा का शुभ चंदन लेकर स्वागत आपका करते हैं, श्रद्धा का शुभ चंदन लेकर स्वागत आपका करते हैं। पुण्य घड़ी और पुण्य बेला में अभिनंदन हम करते हैं, पुण्य घड़ी और पुण्य बेला में अभिनंदन हम करते हैं। जय जिनेंद्र, जय महावीर। गुरुदेव श्री पीयूष मुनि जी महाराज की जय। हमारी सोई किस्मत को, हमारी सोई किस्मत को जगाने आ गए गुरुवर, हमारी सोई किस्मत को जगाने आ गए गुरुवर। पकड़ उंगली सही रास्ता, पकड़ उंगली सही रास्ता दिखाने आ गए गुरुवर, हमारी सोई किस्मत को जगाने आ गए गुरुवर। कई वर्षों से शुभ दिन हमारा आज आया है, कई वर्षों से ये शुभ दिन हमारा आज आया है, हमारा आज आया है। हमें जिन वाणी की बातें, हमें जिन वाणी की गुरुवर, हमारी सोई किस्मत को जगाने आ गए गुरुवर। हमारा धर्म कैसा हो, हमारा कर्म कैसा हो, हमारा धर्म कैसा हो, हमारा कर्म कैसा हो, हमारा कर्म कैसा हो, यही हम बुद्धिहीनों को, यही हम बुद्धिहीनों को बताने आ गए गुरुवर। हमारी सोई किस्मत को जगाने आ गए गुरुवर। हम अपने सत्य कर्मों को भुलाकर आज बैठे हैं, हम अपने सत्य कर्मों को भुलाकर आज बैठे हैं, भुलाकर आज बैठे हैं। वही सब याद अब हमको, वही सब याद अब हमको दिलाने आ गए गुरुवर। वही सब
जगाने आ गए गुरुवर, हमारी सोई किस्मत को जगाने आ गए गुरुवर, हमारी सोई किस्मत को जगाने आ गए गुरुवर। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। तुझे आए संत जगाने, जाग जाग इंसान जाग, तुझे आए संत जगाने, तुझे आए संत जगाने। प्रभु के नाम की बाती लेकर, नाम की जोत जगाने, तुझे आए संत जगाने। दर्शन संतों का हुआ, भाग्य आज हैं जागे, दर्शन संतों का हुआ, भाग्य आज हैं जागे। शीतल मन ये हो गया, सब दुख दर्द हैं भागे, शीतल मन ये हो गया, सब दुख दर्द हैं भागे। आए आज प्यासे जीवों पर सब, आए आज प्यासे जीवों पर अमृत जल बरसाने, तुझे आए संत जगाने। जाग जाग इंसान जाग, तुझे आए संत जगाने, तुझे आए संत जगाने। लूट सके तो लूट ले, वो आवाज लगाए, लूट सके तो लूट लो, वो आवाज लगाए। मोती ये प्रभु नाम के संत हैं आज लुटाए, मोती ये प्रभु नाम के संत हैं आज लुटाए। पड़ा था भूला जिस मालिक को, उसकी याद दिलाने, तुझे आए संत जगाने। जाग जाग इंसान जाग, तुझे आए संत जगाने, तुझे आए संत जगाने। भव सागर में नाव ये, डगमग तेरी डोले, भव सागर में नाव ये, डगमग तेरी डोले। जाना है कर पार तो साथ गुरु के होले, जाना है घर पार तो साथ गुरु के होले। आए नाम की नैया लेकर, दास को पार लगाने, तुझे आए संत जगाने। जाग जाग इंसान जाग, तुझे आए संत जगाने, तुझे आए संत जगाने। प्रभु के नाम की बाती लेकर, नाम का दीप जलाने, तुझे आए संत जगाने,
तुझे आए संत जगाने। जय महाराज। पानी देकर पलवित करने आए। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। धर्म श्रवण का लाभ लेने तुम नित प्रति है आना, सामायिक और तप जप करके रौनक खूब लगाना, साथी बंधु साथ मिला के, साथी बंधु साथ मिला के धर्म दलाल कमाए। वीरवाणी का पानी देकर पलवित करने आए। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। झूठा है संसार सारा कोई नहीं करने आए। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु पीयूष मुनि जी है बड़ी दूर से आए, स्नेह एकता सदाचार की सौरभ देने आए। वीरवाणी का पानी देकर पलवित करने आए। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। धर्म बीज का सिंचन करने गुरु जी यहाँ पर आए। वीरवाणी का पानी देकर पलवित करने आए। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए उप प्रवर्तक श्री पीयूष मुनि जी महाराज की जय। गुरुदेवों के पावन चरणों में आए हैं। हर्ष अब मैं आमंत्रित करूंगा एस जैन सभा मलेरकोटला के महामंत्री श्री बालकृष्ण जी जैन। भारत संत गौरव उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री पीयूष मुनि महाराज साहिब और जोशी वक्ता पूज्य श्री संयमेश मुनि जी महाराज साहिब थाने 2 के पावन चरणों में मैं मलेरकोटला श्री संघ की ओर से वंदना नमस्कार करते हुए सुख साता पूछता हूँ। आप सबको मेरा भाव भरा सादर जय जिनेन्द्र। आज पूज्य गुरुदेव श्री के गुरु भक्त जो है अपने प्रधान श्री सुदर्शन कुमार जी जैन जी के नेतृत्व में
श्री वर्धमान जैन युवक मंडल, श्री पार्वती जैन महिला मंडल के सदस्यों के साथ पूज्य गुरुदेव श्री के पावन चरणों में उपस्थित हुए हैं। मैं ऐसे जैन सभा अमृतसर का भी बहुत बहुत उनको मंगल कामना देता हूँ कि आध्यात्मिक दृष्टि से यह चतुर्मास जो है वह एक ऐतिहासिक चतुर्मास साबित हो, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव श्री के वाणी में वो ओजस्वी है कि आप सभी को मतमुक्त कर देंगे। मलेकुला श्री संघ सदा ही अपने पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर मुनि महाराज साहब एवं पूज्य गुरुदेव श्री पीयूष मुनि महाराज साहब के प्रति समर्पित रहा है, क्योंकि जब जब मलेकुला को इनकी जरूरत पड़ती है ये हमेशा ही मलेकुला के संघ के साथ मलेकुला की हर दुख सुख में हमेशा सहभागी रहते हैं। हमारे मलेकुला की श्री संघ की लगभग 4 वर्षों से पूज्य गुरुदेव श्री के पावन चरणों में बेनती थी कि हमें चतुर्मास जो है प्रदान किया जाए, लेकिन पूज्य गुरु जी ने चंडीगढ़ कर लिया, जलंधर कर लिया, उसके बाद आपने न्यू किशननगर कर लिया, उसके बाद अमृतसर में। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि पूज्य गुरुदेव श्री के मन में क्या है। वे हमें वो मंगल प्रसंग देना चाहते थे जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। और पूज्य गुरुदेव श्री ने हमारे आराध्य गुरुदेव, हमारे सभी के हृदय के सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर मुनि महाराज साहब के जो जन्म शताब्दी वर्ष है वह मलेकुला श्री संघ को प्रदान किया है। जान के सन 2027 का चतुर्मास जो है वह मलेकुला श्री संघ को प्रदान किया है। तो मैं पूज्य गुरुदेव श्री का इस उनके आशीर्वाद का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हम आपका परके बिछाकर आपका वो सन 2027 के चतुर्मास हेतु पधारने पर हम आंखें बिछाकर पलके बिछाकर आपका इंतजार कर रहे हैं और हम सभी मिलते हैं। आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। यही इन्हीं भावों के साथ बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। राष्ट्र संत विष्णु उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर मुनि जी महाराज की जय। भारत संत गौरव पूज्य गुरुदेव श्री पीयूष मुनि जी महाराज की जय। जैन धर्म की जय। आमंत्रित करूंगा श्री अमित मल्होत्रा जी कृपया आगे आएंगे। उनका भी स्वागत अभिनंदन सभा के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जी कर रहे हैं। श्री अमित मल्होत्रा जी कृपया आगे आएंगे। श्री परमजीत सिंह जी बत्रा जी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपकी भी गर्मा में उपस्थिति हमारे यहाँ पर। सतगुरु तेरे गुरु जी आए साडे वेड़े, मैं बलिहारी सतगुरु तेरे गुरु जी आए साडे वेड़े। एना गुरुआं नूं मैं दिल च वसा लवां, नैन खोला ते दर्शन पा लवां। एना गुरुआं नूं मैं दिल च वसा लवां, नैन खोला ते दर्शन पा लवां। कट देंदे ने 84 गेड़े, गुरु जी आए साडे वेड़े। कट देंदे ने 84 गेड़े, गुरु जी आए साडे वेड़े। गुरु जी दे दर ते मौज बहारा, संगतां आईयां बन कतारा। गुरु जी दे दर ते मौज बहारा, संगतां आईयां बन कतारा। वंड देंदे ने खुशियां दे खेड़े, गुरु जी आए साडे वेड़े। वंड देंदे ने खुशियां दे खेड़े,
गुरु जी आए साडे वेड़े, सारियां नूं तारन आए सतगुरु जी, मेरा दी छाया लाए सतगुरु जी, सारियां नूं तारन आए सतगुरु जी, मेरा दी छाया लाए सतगुरु जी, अपनी अखियां तो गुरु जी दा नूर निहार के, जन्म सफल होया दर्शन पाके, अपनी अखियां तो गुरु जी दा नूर निहार के, जन्म सफल होया दर्शन पाके, मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े, मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े, गुरु जी आए साडे वेड़े। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। हाशाश हाशाश, जोर से जयकार लगाइए। बोले शंकर भगवान महावीर स्वामी की। गुरुदेव के चरण जहाँ पड़ते हैं, गुरुदेव के चरण जहाँ पड़ते हैं वो धरा पावन हो जाती है, मिट्टी चंदन की भांति महकाने लगती है, हवाएं मधुर संगीत गुनगुनाने लगती है और धर्म का अंकुर फूटने लगता है और तब से कर्मों की निर्जरा होती है, तब से कर्मों की निर्जरा होती है गुरुदेव के चरण जहाँ पड़ते हैं। इस पावन पुनीत अवसर पर आइए युवा मनीषी पूज्य गुरुदेव श्री सेमेश मुनि महाराज साहब के मुखाग्नि से जिनवानी का लाभ लेंगे। पूज्य गुरुदेव श्री सेमेश मुनि महाराज साहब। तो गई मानो तरम। सर्वप्रथम पंजाब देशोद्धारक आचार्य प्रवर पूज्य श्री अमर सिंह जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में कली काल सर्वज्ञ प्रधानाचार्य पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में जैन धर्म दिवाकर, जैन आगम रत्नाकर, श्रमण संघीय प्रथम पढ़धर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में एवं जन जन की आस्था एवं श्रद्धा के केंद्र राष्ट्रीय संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव एवं पाठ पर विराजमान सर्वधर्म दिवाकर भारत संत गौरव उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव के चरणों में, सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आज चातुर्मासिक प्रवेश इस पावन पुनीत धरा पर हुआ। कि अभी कोई कह रहे थे कि संघ को बधाई हो कि उन्होंने चातुर्मास की विनती करी और पूज्य गुरुदेव भगवान ने स्वीकार की, परंतु मेरा मानना थोड़ा अलग है। क्योंकि हर शहर के लोग आते हैं, अर्ज करते हैं, विनती करते हैं और चातुर्मास होते हैं, परंतु खास क्या है कि 9 साल के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान अमृतसर पधारे
और अमृतसर में सिविल लाइन नहीं, गोलबाग पधारे कि ये गोलबाग आए नहीं है, ये गोलबाग लाए गए हैं। और यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि कौन लाया, कि यदि चातुर्मास की विनती की, इनको चातुर्मास करने के लिए कौन लाया, कि आप कहेंगे कि संघ लाया, परंतु मैं ये नहीं मानता। आज यदि संतों को यहां लेकर आए हैं तो हमारे संघ का सिरमौर, पंजाब देशोद्धारक संघ को धर्ममय करने के लिए जीवन के अंतिम श्वासों तक प्रयासरत रहे। और जैसे मलेरकोटला के महामंत्री जी ने बताया कि अगला चातुर्मास पूज्य गुरुदेव भगवान का गुरु मनोहर नगरी अमृतसर में है। एक खास बात और बताता हूं कि पूज्य श्री अमर सिंह जी महाराज ने भी मलेरकोटला में 2 चातुर्मास किए हैं। विक्रमी संवत 1905 और 1912 में 40 साल की दीक्षा पर्याय थी और उत्कृष्ट वैरागी था, उत्कृष्ट संयमी था, उत्कृष्ट त्यागी था, उत्कृष्ट सेवा भावी था। ऐसे श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव भगवान श्री अमर सिंह जी महाराज को मैं नतमस्तक होते हुए प्रणाम वंदन नमन करता हूं। कि बाहर से भी बहुत लोग आए, लोकल भी बहुत लोग हैं, परंतु एक बात मैं प्रेरणा के तौर पर कहना चाहता हूं कि हमारे पास बोलने को ज्ञान बहुत होगा, अच्छे से अच्छे सुंदर से सुंदर शब्दों का प्रयोग, लच्छेदार भाषण हम मंच से दे सकते हैं, परंतु प्रवचन उद्बोधन वही काम करता है जो आपके हृदय में घर कर जाए, नहीं तो इधर से सुना और इधर से निकल जाता है। परंतु जो घर कर जाए वही मंच से तारीफ भी अंदर जाती है और वही मंच से धर्म की वाणी भी अंदर जाती है। शुभकामनाएं हो तो अंदर से हो, मंगल भावनाएं हो तो अंदर से भीतर से हो। किसान जब धरती पर बीज बोता है तो संपूर्ण साल भर में उसे इंतजार यदि किसी चीज का होता है तो वो वर्षा का होता है। किसान के लिए साल भर में यदि कोई महत्वपूर्ण पल क्षण है तो ये वर्षा के हैं, सावन का है। और यदि आत्म कल्याण के लिए कोई दिन, कोई महीना है तो ये वर्षावास का है। कि जहां जहां से आप आए हैं आपके क्षेत्र में भी चातुर्मास होगा, कि कोई दिन ऐसा ना जाए कि जिस दिन हम संत दर्शन न करें। ना केवल आप यह प्रयास करें कि आपके साथ साथ आपका पूर्ण परिवार संत दर्शन करे, जिनवाणी श्रवण करे। कि ये जिनवाणी का मिलना, धर्म का मिलना, संतों का मिलना, संगति का मिलना सहज नहीं है, सरल नहीं है। रसिक का संग निष्दिन कीजिए। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि रसिक का संग निष्दिन कीजिए, तनिक ना कीजिए प्रमाद। कि जंगल की लकड़ी काटने एक व्यक्ति भी जाता है। जब एक साधारण व्यक्ति जंगल की लकड़ी काटने जाता है तो उसके पीछे का प्रयोजन क्या, भाव क्या? कि घर में चूल्हा जले,
और जब वो राख हो जाता है तो राख बर्तन मांजने के काम आता है। ये साधारण व्यक्ति की बात है कि यदि वही जंगल में वही लकड़ी काटने यदि कोई संत जाता है, यति जाता है, साधु जाता है, तो वही लकड़ी की राख विभूति बन जाती है। कि एक राख बर्तन मांजने के काम आती है और एक राख माथे पर लगाने के काम आती है, वो विभूति बन जाती है। उसके अंदर परिणाम क्या बदला? लकड़ी वही है, राख वही है, वो राख से विभूति कैसे हुई? क्योंकि उसका संग साधुओं के साथ हुआ, संतों के साथ हुआ, मुनि के साथ हुआ। ये ही हर मंदिर अमृत का सरोवर है, ये ही हर मंदिर अमृत का सरोवर है। आचार्य अमर सिंह जी, आचार्य अमर सिंह जी नित उठ याद करा ऊंची सी करनी जी, नित उठ याद करा ऊंची सी करनी जी। कलिकाल महायोगी, कलिकाल महायोगी सोहन लाल गुरु सच्चे समता योगी, सोहन लाल गुरु सच्चे समता योगी। आगम रत्नाकर जी, आगम रत्नाकर जी आत्मा राम गुरु सी जैन दिवाकर जी। अमृत जे पाना अमृत जे पाना वीर प्रभु दर छड़ किधरे नहीं जाना वीर प्रभु दर छड़ किधरे नहीं जाना। क्यों? हर रोज ही आना हर रोज ही आना आगम वाणी दा बन जाना दीवाना आगम वाणी दा बन जाना दीवाना। गुरु चरण नाचवास मिले गुरु चरण नाचवास मिले दूर हनेरा हो सच्चा पर भास मिले दूर
हनेरा हो सच्चा परभास मिले। ये पुण्य धरा जिसे हरि मंदिर के नाम से भी लोग जानते हैं कि एक बात कहकर अपने विषय को विराम दूंगा कि स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल को हरि मंदिर साहब भी कहते हैं। क्यों? हर मंदिर कहें हरि मंदिर कहें, बात एक है कि हरि किसको कहते हैं? ईश्वर को। कि जो हरि मंदिर में रोज जाता है वो हरमय हो जाता है। जब आप हरिद्वार जाते हैं तो वहां पर जब गोता खाते हैं तो कहते हैं हर 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 गंगे। ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बड़े सरल हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, 32 आगम वाचनाचार्य भगवान के श्री चरणों में बैठकर पढ़े हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के मालिक हैं, अद्भुत स्मरण शक्ति है। और जो इस द्वार पर आता है वो खाली नहीं जाता है। तो आप भी आए, औरों को लाएं, अधिक से अधिक धर्म दलाली कमाने का प्रयास करें और हर मन हरि मंदिर हो जाए इसका प्रयास करें। यही कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आए हम सोहम सोहन से सोहम की ओर बढ़ते हैं, अमर से अमरत्व की ओर बढ़ते हैं और गुरु चरणों में सदा के लिए वास करते हैं। और इन्हीं सब भावों के साथ गुरु चरणों में वंदन अमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। किसी भी गलती के लिए गुरु चरणों की साक्षी से क्षमा याचना करता हुआ ओम शांति। हर्ष हर्ष लक्ष्मण भगवान महावीर स्वामी की सभी जोर से जयकार लगाए। बोलो प्रधानाचार्य पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज की। पुण्यवाणी का प्रबल योग होता है, पुण्यवाणी का प्रबल योग होता है, तभी तो ऐसे महापुरुष मंगलम गौतम गणे मंगलम स्थूलिभद्राद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परम आराध्य परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, आप सभी को विदित है कि चातुर्मास काल सन्निकट आ रहा है और सभी साधु साध्वी शास्त्रीय मर्यादानुसार चातुर्मास व्यतीत करने के लिए अपने अपने निर्धारित और अभीष्ट गंतव्य स्थानों पर पदार्पण कर रहे हैं। और इसी परंपरा के अनुरूप आज हमारा भी गुरु नगरी और पंजाब की एक प्रमुख ऐतिहासिक नगरी श्री अमृतसर में आज सुबह सवेरे इस स्थानक भवन में आना हुआ। भारतीय परंपरा में संत समागम की अनिर्वचनीय महिमा है। आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं अपितु सभी अपेक्षाओं से सभी धर्म ग्रंथों ने बिना किसी भेदभाव के एक स्वर से संवेद रूप से और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के संत महिमा के महात्म्य को स्वीकार किया है। संतों के समागम से ज्ञान, कर्म, विवेक, भक्ति और योग के विषय में विपुल ज्ञान उपलब्ध होता है। जीवन में जहाँ लौकिक सुख साधनों, वर्ल्डली कंफर्ट्स के गैजेट्स की आवश्यकता रहती है, वहाँ उन्हें स्वयं पर के लिए उपयोगी और यूजफुल बनाने की भी जरूरत रहती है। और इसके लिए स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान
नितांत आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान ही इन सुख साधनों का सदुपयोग और सही इस्तेमाल करके व्यक्ति को सच्चा और शाश्वत सुख प्रदान करने में सक्षम और समर्थ होता है। संसार में कुछ व्यक्ति पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के उदय से श्रेष्ठ होते हैं और कुछ अशुभ कर्मों के उदय से सद संस्कारों से वंचित रहते हैं और वे मन, वाणी और शरीर इन तीनों योगों के द्वारा अशुभ क्रियाओं और अशुभ कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। श्रेष्ठ तथा अश्रेष्ठ, सज्जन और असज्जन, अच्छे और बुरे दोनों के लिए संत समागम की समान रूप से महत्ता, उपादेयता और उपयोगिता बनी रहती है। सज्जन संतों की संगति से और भी अधिक सज्जनता से मंडित हो जाते हैं तथा असज्जनों में भी सज्जनता का समावेश होने लगता है। किसी संस्कृत कवि ने सत्संगति के विषय में क्या ही सुंदर कहा है। कांतार भूमि रूह मौली निवासशीला पराया पलायन परा जन वीक्षणेन कूजंती ते अपि ही शुका खलु राम नाम संग स्वभाव परिवर्थ विदो निदानम, यानी वन के वृक्षों की शाखाओं पर बैठने वाले जो तोते मनुष्यों को देखते ही डर और भय के कारण फुर से उड़ जाते हैं, वे ही सत्संगति के प्रभाव से राम नाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर देते हैं। संतों को जंगम यानी चलता फिरता हुआ तीर्थ कहा जाता है। प्यासा व्यक्ति अपनी तृषा पिपासा को शांत करने के लिए किसी कुएं, बावड़ी, सरोवर या किसी अन्य जल स्रोत की ओर जाता है, किंतु संत एक ऐसी पतित पावनी सरिता के समान है जो हमारे गृह आंगन के समीप से होकर गुजरती है, किंतु आलसी, प्रमादी और भाग्यहीन लोग प्रमाद और आलस की वजह से अपने घर से बाहर निकलकर भी संतों की ज्ञान गंगा से लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं करते। संत महात्माओं के चरणों के प्रति अनुरक्त रहने वाले ही उनके कलिमल हारी यानी पाप की बुराई को दूर करने की सामर्थ्य रखने वाले दर्शनों और उपदेशों से लाभान्वित होते हैं। वे सोचते हैं कि साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताई साधवे तीर्थ फलती कालेन सद्य संत समागम है। साधुओं का दर्शन तीर्थ रूप होता है। संतों को ही पुण्य रूप और तीर्थ के समान कल्याणकारी माना जाता है। लौकिक तीर्थ चाहे वह बनारस है, हरिद्वार है, पावापुरी है, पाली ताना जी है, वे समय आने पर फल देते हैं, किंतु संतों का समागम ज्ञान, विवेक और सद्बोध के रूप में तत्काल इंस्टेंटली अपना लाभ और अपना फायदा प्रदान करता है और व्यक्ति कर्तव्य, अकर्तव्य, करणीय और अकरणीय के बोध से परिचित हो जाता है। किसी अन्य विद्वान ने कहा है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा पापम तापम दैन्यम च हरति संत समागम है। लोक मान्यता, लोक धारणा के अनुसार गंगा पाप को धोती है, चंद्रमा अपनी निर्मल ज्योत्सना और चांदनी से संताप, गर्मी को दूर करके शीतलता का प्रसाद देता है और कल्प वृक्ष दरिद्रता का, गरीबी और कंगाली का नाश करके खुशहाली, समृद्धि से माला माल करता है। किंतु संतों का समागम एक साथ यानी एट वंस पाप, ताप और संताप इन तीनों को दूर करने में समर्थ होता है। सज्जन और अच्छी प्रकृति के व्यक्ति के समागम में आकर व्यक्ति के जीवन में आमूलचूल क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाता है, तो फिर मर्यादित, संयमनिष्ठ और आत्माभिमुख रहने वाले संतों का सानिध्य करने से जीवन उन्नत और श्रेष्ठ बनेगा। इसमें शंका
और संदेह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। प्रायः लोक धारणा अनुसार ऐसा माना जाता है कि संत समागम करने से जीवन सफल बनता है। जीवन की सफलता की और सार्थकता की कसौटी क्या है, किस तरह जीवन सफल बनता है, इसे भी जानना जरूरी है। जो व्यक्ति, जो इंसान अपने जीवन में 7 गुणों की प्रतिष्ठा और स्थापना कर लेता है, वही सच्चा धनाढ्य और अमीर इंसान कहा जाता है। भगवान बुद्ध अंगुत्तर निकाय में कहते हैं, श्रद्धा धनम, शील धनम, हिरी औतप्य धनम, सुधनम च चागो च पन्नावे सतमम धनम, यस एते धना अथि इथियो पुरुषस्वा आदलिद्योति तमाहु अमोघम तस् जीवितम। 7 गुण अगर जीवन में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो व्यक्ति सच्चा इंसान और सच्चा धनाढ्य कहा जाता है। वे 7 गुण हैं श्रद्धा, शील, लज्जा, संतोष, श्रुत, ज्ञान, प्रज्ञा और त्याग। इन 7 गुणों को अनवरत रूप से अपने जीवन में धारण करने वाला व्यक्ति सच्चा धनाढ्य, सच्चा अमीर कहलाता है। शाश्वत धन को प्राप्त करने वाला ही सच्चा धनाढ्य है। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात आदि पाषाण खंड हैं जिन्हें सच्चा धन बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। रामचरितमानस में संत महिमा का उल्लेख करते हुए कहा गया है, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरे ही राम देही गण गारी, सत सुधरी सत संगति पाई, पारस परस को धातु सुहाई, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिली नीच जल संगा, सोई जल अनल अनल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। बहुत सुंदर प्रेरणा रामचरितमानस में तुलसीदास जी देते हैं। धूमऊ तजय सहज करवाई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यानी साधु और असाधु की संगति से तोता राम नाम का उच्चारण करता है अथवा अपशब्द दुर्वचन बोलना सीख जाता है। दुष्ट व्यक्ति भी सज्जनों की संगति से सुधर जाते हैं। जिस प्रकार लोहा पारस पत्थर की संगति से सोने, गोल्ड जैसी मूल्यवान धातु में परिवर्तित और तब्दील हो जाता है, पवन के साथ मिलकर रज आकाश में ऊंची चढ़ जाती है, किंतु पानी के साथ मिलने पर वह कीचड़ और कर्दम का रूप धारण कर लेती है। जल समुद्र की आग को और अधिक भड़का देता है, किंतु जब वही जल वर्षा की धाराओं के रूप में मेघों के माध्यम से बरसता है तो उसे जीवन दाता यानी सरसब्ज करके सारी धरती को हरियाली प्रदान करने वाला कहा जाता है। धुएं के कारण आंखों में से सहज ही आंसुओं की बरसात होने लगती है, किंतु अगर का संयोग पाकर वही धुआं सर्वत्र सौरभ और खुशबू प्रचारित और प्रसारित कर देता है। सत्संग के बिना किसी को भी विवेक प्राप्त नहीं होता और सत्संग यानी सज्जनों का, श्रेष्ठ पुरुषों का समागम प्रभु कृपा और विशिष्ट पुण्योदय के अलावा किसी अन्य स्थिति में होना मुमकिन और संभव नहीं होता। बंधुओं, आज से कुछ दिनों के उपरांत चातुर्मास प्रारंभ होगा, किंतु चातुर्मास का यथेष्ट और समुचित लाभ वही लोग उठा पाएंगे जो समय गोयम मां पमाए, अर्थात हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, एक क्षण को भी व्यर्थ मत जाने दो। अच्छे, नेक, स्वयं और पर के कल्याण को समर्पित कार्य करने में कदापि कोताही और आलस नहीं करना चाहिए। इस जिन सूत्र भगवान महावीर के अमृतमयी वचन को अपने जीवन में धारण करेंगे, उतारेंगे, जो
धर्म का उपदेश देता है उसे अमृत प्रदान करने वाला कहा जाता है। भगवान बुद्ध संयुक्त निकाय में कहते हैं, सोचा सब ददो होती यो ददाती उपस्यम अमतम ददोचा सा होती यो धम्मम अनुशासती। जो आवास यानी किसी को रहने की जगह देता है वह मानो सब कुछ और सर्वस्व समर्पित करता है, परंतु जो धर्म का उपदेश देता है, जीने की कला सिखाता है, किस तरह जीवन गुजारना और बिताना चाहिए, इस तरह का बोध और विवेक, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लोगों को प्रदान करता है, उसे ही अमृत प्रदान करने वाला कहा जाता है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप गुरु नगरी अमृतसर के निवासी 4 महीने के इस काल से अधिक लाभ और फायदा प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। अमृतसर पंजाब की ऐतिहासिक भूमि है, सिख धर्म का इसे जहां प्रमुख केंद्र समझा और माना जाता है। इसके अतिरिक्त भगवान राम के सुपुत्रों लव और कुश के साथ भी यहाँ की धरती का अभिन्न संबंध जुड़ा हुआ है। आदि गुरु वाल्मीकि जी का भी इस धरती के साथ विशेष गहरा आत्मीयतापूर्ण और अपनत्व से भरा हुआ रिश्ता और संबंध रहा है। जैन परंपरा के तो यशस्वी आचार्य पंजाब देशोद्धारक आचार्य प्रवर पूज्य श्री अमर सिंह जी महाराज और कली काल सर्वज्ञ ज्योतिष मार्तंड प्रधानाचार्य पूज्य श्री सोहन लाल जी महाराज की तपोभूमि, साधना भूमि और उनकी निर्वाण भूमि होने का गौरव भी आपके इस अमृतसर शहर को, जिसे अमृत का सरोवर कहा जाता है, प्राप्त है। इस तरह अमृतसर एक ऐसा केंद्र है जो हिंदू धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म का एक प्रमुख प्रागैत ऐतिहासिक धर्म केंद्र है और 9 वर्षों के उपरांत 2017 में हमारा चतुर्मास सिविल लाइन व्हाइट एवेन्यू श्री संघ में हुआ था और अब की बार गोलबाग अमृतसर श्री संघ के आग्रह पर संयुक्त रूप से समस्त अमृतसर निवासियों के लिए ये चातुर्मास यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग नियमित रूप से सभी धर्म कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में, स्वाध्याय और प्रवचनों के कार्यक्रमों में नियमित रूप से उपस्थित होकर धर्म लाभ लेने, धार्मिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने के इस 4 महीने के भारतीय धर्म परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण अवसर और प्रसंग से यथेष्ट और समुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। मैं अमृतसर श्री संघ और श्री संघ के अधीन कार्यरत सभी सहयोगी संस्थाओं का आह्वान करते हुए उन्हें यही मंगलमय प्रेरणा देना चाहूंगा कि आप सभी बुधवार 29 जुलाई से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास में जब तक प्रवचन श्रवण, स्वाध्याय आदि के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञान रूपी धर्म लाभ अर्जित करके सही ढंग से अपने जीवन को जीने की कला का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए इस 4 महीने की अवधि को अपने लिए मंगलमयी, कल्याणकारी और जीवन निर्माणकारी बनाने का प्रयत्न करेंगे। प्रारंभ में आज चातुर्मासिक प्रवेश के अवसर पर श्री संघ का उत्साह संतोषजनक है, किंतु मैं आग्रह करूंगा कि आप इसी उत्साह और उमंग को पूरे 4 महीने के लिए यथावत बनाए रखें और सभी धार्मिक आयोजनों को सफल और ऐतिहासिक बनाने में अपनी ओर से पूर्ण योगदान देने में कोई कोताही ना रहने दें। बस इन्हीं मंगलमय प्रेरणाओं के साथ अपने आराध्य गुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज और जीवन निर्माता पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत
वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरु भगवंत श्री मनोहर मुनि जी महाराज के पादांबुजों में मंगलमय समर्पण का भाव अभिव्यक्त करते हुए उन दिव्य विभूतियों का मंगलमय आशीर्वाद इस चातुर्मासिक सफलता के लिए याचित करते हुए अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूं और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वृक्षमन भगवान महावीर स्वामी की, पंजाब दशधारे पूज्य अमर सिंह जी महाराज की, प्रधानाचार्य पूज्य श्री सोहन लाल जी महाराज की, राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर मुनि जी महाराज की, भारत संत गौरव प्रवर्तक श्री पीयूष मुनि जी महाराज की, युवा में श्री सयमेश मुनि जी महाराज की। सब हमारे मध्य डॉक्टर निर्मल सिंह जी रिटायर्ड पीसीएस से आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र जी से निवेदन करूंगा उनका माला अर्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। इन सब भावों के साथ सिदा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली पनतो धम्मो लोगुत्मा चतारी शरणम पवजामि अरिहंत शरणम पवजामि सिद्ध शरणम पवजामि साहू शरणम पवजामि केवली पनतम धमम शरणम पवजामि। चार शरण दुख हरण जगत में और शरण नहीं कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण।